जब भरत जी राजा बने तो भरत जी का मन ज्यादा दिन तक राज्य पाठ संभालने में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तो उसका कारण बताया कि भरत भी भगवान के बड़े भक्त थे, और एक भक्त का मन भजन के अलावा ज्यादातर फिर किसी चीज में नहीं लगता। भजन के अलावा भक्त का मन कहीं नहीं लगता। हाँ, वो किसी काम में किसी उससे जाएगा मजबूरी में, लेकिन ज्यादा दिन वो वहां ठहर नहीं पाएगा, लौट के वो फिर अपने भजन में मगन हो जाएगा। तो वैसे ही भरत जी को राजा तो बना दिया, बड़े थे, बड़े पुत्र थे। अब भरत को राजा तो बना दिया, लेकिन भरत का मन ना लगे। भरत को लगे कि मैं भजन कर लूं, ये राज्य पाठ मुझसे तो संभलता नहीं। और भरत ने राज्य पाठ क्या किया? छोड़ दिया। बिना बताए राज्य पाठ छोड़ के भरत चले गए जंगल में। एक झोपड़ी बना करके भरत पुलह नाम के आश्रम में रहने लगे। तस्मिन् वाव किलसा एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलये तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाषः उपभ्रतोपशमः पराम निर्वृत्तिमवा। तो जो भरत जी हैं, उन्होंने राज्य पाठ सब छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जंगल में पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी में रहने लगे। कंदमूल फल खाते हैं, साग पत्ते खाते हैं, भाजी खाते हैं, उसी सबका भगवान को भोग भी लगाते हैं। भगवान को भी वही चढ़ाना है, कंद मूल फल साग पत्ते भाजी, वही भगवान को चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? कहा वही सब भगवान को चढ़ाते हैं, वही पाते हैं। अपने जितने भी विषय होते हैं, विषय समझते हो? विषय समझते हो? क्या होता है विषय? विषय मतलब काम क्रोध लोभ मोह, जितने भी विषय हैं उन सब की भरत जी ने आहुतियां दे दी हैं। गुस्सा करते नहीं, काम जीवन में है नहीं, लोभ जीवन में है नहीं, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसी जो विषय वासना है उन सबको भरत त्याग चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा भरत भजन करते हैं। क्या करते हैं? खूब भजन करते हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, जो भरत जी सब छोड़ छाड़ के घर गृहस्थी राज्य पाठ छोड़ के जंगल में आकर के भजन करने के लिए रह रहे थे, वो भरत जी एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भजन। तब भरत जी ने देखा कि गंडकी नदी के तट पर जब भरत भजन कर रहे थे तो देखा कि एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई, और वो पानी पी रही थी। अब जैसे ही वो पानी पीने लगी, उसने पीछे से शेर की दहाड़ सुनी, सिंह की गर्जना। और जब उस हिरणी ने शेर की दहाड़ सिंह की गर्जना सुनी तो वो पानी में कूद गई, क्योंकि अपने अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं, उसको भी प्राण बड़े प्यारे, वो पानी में कूद गई। अब जैसे ही वो पानी में कूदी तो वो हिरणी थी गर्भवती, उसके पेट में बच्चा था। अब पानी में जब उसने छलांग लगाई तो छलांग लगाने के कारण उसका जो बच्चा था वो पानी में क्या हुआ? गिर गया। पानी में बच्चा गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई। भरत ये सब देख रहे थे। भरत ने देखा हिरणी पानी पी रही थी, कूदी, कूदने के कारण बच्चा गिर गया, हिरणी निकल के मर गई। लेकिन जो बच्चा गिरा वो बच्चा कैसा है? जीवित है, जिंदा है।
अब भरत ये सब देख रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन भरत को लगा कि संसार में किसी जीव की रक्षा करना तो भैया सबसे बड़ा धर्म है। किसी जीव की रक्षा करना क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, तो बचा लेना चाहिए। इसलिए भरत ने उस हिरण के बच्चे को पानी से बाहर निकाला। अब किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, अच्छी बात है। भरत जी को उसको बचाना था, बचा लिया। लेकिन भरत जी को उसके मोह के बंधन में नहीं पड़ना था। काय में नहीं पड़ना था? मोह के बंधन में। बचा करके उसको उसके हाल पे छोड़ देते कि मरे जिए मुझे क्या। भरत जी ने बचा लिया, और बचा तो लिया, बचा करके उसको अपने आश्रम में ले आए, और आश्रम में ला करके भरत जी उसको साफ करते, उसको खाना पीना जो भी वो खाता पीता वो खिलाते, उसको घुमाते, उसको नहलाते, उसको संभाल के रखते। अब जो भरत का मन दिन रात पूजा पाठ में लगा रहता, अब उन्हीं भरत का मन दिन रात एक हिरण के बच्चे की सेवा में लगा रहता है। भरत का मन भटक गया। अब जब भरत का मन भटका, मतलब हिरण के बच्चे की दिन रात से सेवा कर रहे, उसी में लगे, उसी को पाल रहे, उसी को पोस रहे, उसी का ध्यान रख रहे। एक दिन की बात है, भरत कर रहे थे पूजा, हिरण हो गया था बड़ा। तो एक दिन आश्रम के सामने से उसी के जैसे जब हिरण निकले, तो अपने जैसे झुंड को, अपने जैसे समूह देख करके हिरण भाग गया। अब जब हिरण भाग गया, भरत जी ने हिरण को बहुत ढूंढा, पर हिरण नहीं मिला। अब जब हिरण नहीं मिला तो भरत जी बहुत परेशान कि मेरा हिरण कहाँ गया। भरत जी को हो गया था उससे मोह। क्या हो गया था? मोह। और भैया ये मोह बहुत भयंकर है। ये मोह जिससे हो जाता है और फिर मान लो वो छूट जाए तो बड़ा कष्ट होता है। मोह अच्छा नहीं होता, आसक्ति अच्छी नहीं होती, और मोह समाप्त होता ही है एक दिन। इसलिए मोह में नहीं पड़ना चाहिए। भरत जी पड़े हैं मोह में, मेरा हिरण, लेकिन हिरण भाग गया। भरत को, हिरण को तो कोई मोह नहीं, हिरण भाग गया। और उस हिरण का ऐसा मोह कि उसी की याद में पड़े पड़े भरत जी मर गए। क्या किया भरत जी ने? भरत जी मर गए। ध्यान रखिएगा, गीता कहती है यम यम बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद भाव भाविता। गीता कहती है कि मृत्यु के समय हमारा मन जहां लगा रहता है, हमको वो शरीर मिलता है, हमको वो योनि मिलती है, हमको वो देह मिलता है। इसलिए मरते समय हमारी जो बुद्धि है वो हमको भगवान में लगानी चाहिए। एक कहावत भी कहते हैं ना, अंतमति सो गति, कहते हैं ना, अंतमति सो गति। अंतमति मतलब आखिरी समय, मति मतलब बुद्धि जहां जाती है, फिर उस बुद्धि के अनुसार ही हमारी गति हो जाती है। आखिरी में आप अपना मन जहां लगाओगे, आप फिर वही बन जाओगे। इसलिए जब कोई मरने की स्थिति में आता है, हमको पता हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वो चले जाएंगे हफ्ता 15 दिन में, तो हम क्या करते हैं? हम उनको गीता सुनाते हैं, गीता पाठ, हम उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं, हम उनको सीताराम बुलवाते हैं, हम उनको तुलसी का पत्ता खिलाते हैं, हम उनको गंगा जल पिलाते हैं, हम उनसे गौदान करवा देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये भगवान से जुड़ जाएं, आखिरी में इनको भगवान की याद आए। इसलिए ये काम किए जाते हैं कि इनका मन बेटे में, बहू में, नाती में, पोते में, घर में, गृहस्थी में, परिवार में, धन में, संपत्ति में ना लगा रहे। अंत में इनका मन किस में लग जाए? भगवान में। क्योंकि आखिरी समय जहां मन होता है वैसी गति हमको मिलती है। तो आखिरी समय भरत जी का मन लगा था हिरण के बच्चे में।
उसी हिरण को याद करते 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 जब भरत मरे तो मरने के बाद भरत क्या बन गए? भरत क्या बने? हिरण बन गए। लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए हिरण होने के बाद भी सब पता था कि मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब मालूम था। हिरण होने के बाद भी भरत जी ने खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब 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 भजन किया, भयंकर भजन किया। और खूब भजन करने के बाद जब श्री भरत जी महाराज मतलब हिरण के रूप में उनकी मृत्यु हुई तो उनका तीसरा जन्म हुआ। सबसे पहले राजा के बेटे भरत बने, फिर मरने के बाद हिरण बने, और जब वो हिरण बना तो भरत का तीसरा जन्म हुआ हिरण के मरने के बाद मनुष्य के रूप में। और तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। किसके यहाँ जन्म हुआ? ब्राह्मण के यहाँ। नाम तो भरत ही रखा, पहले जन्म में भी नाम भरत था और तीसरे जन्म में भी नाम भरत ही है। लेकिन भरत शब्द के आगे एक शब्द जोड़ा गया, जड़। क्या जोड़ा गया? जड़। जड़ भरत। अब जड़ का मतलब होता है मूर्ख। जड़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। अपितु ये मूर्ख नहीं थे, पर मूर्ख मतलब पागलों की तरह काम करते थे। एक दिन इनके पिताजी ने कहा, जाओ भैया खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ। तो ये चौड़ा तो नहीं करके आए, एक खूब बड़ा कुआं खोद करके आ गए। इनके पिताजी कहते, जाओ भैया थोड़ा सा पढ़ लिख लो, विद्यालय चले जाओ। तो ये पढ़ते लिखते नहीं, किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगते। इनसे कहा कुछ जाता, ये करते कुछ। तो लोगों को लगता था कि इनको ज्यादा समझ में नहीं आता, ये बुद्धि से कमजोर हैं। बुद्धि से कैसे हैं? कमजोर। इसलिए उनको नाम मिल गया जड़ भरत। जड़ भरत का मतलब होता है मूर्ख भरत।